गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा भाग 2 से पहला पाठ आपके पास है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी पाठ के श्लोकों को आप लोग अभी पढ़ेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अपनी नोटबुक में उसे प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या भी आप लोग लिखेंगे। और इससे पहले उम्मीद ये भी है कि आप लोगों को मैंने इससे पहले श्लोक लिखने को होमवर्क में भेजा था। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा और श्लोक याद भी आपको हो गया होगा। उसके तत्पश्चात मैंने आप लोगों को कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखने को भी भेजे थे, शब्दार्थ कठिन शब्दावली। तो आप लोगों ने वो भी किया होगा, जो कि आपको यहाँ पर अर्थ ग्रहण करने में आसानी होगी, सुविधा होगी कि आप लोग जल्दी से समझ पाएंगे। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि जब भी आपको जो भी होमवर्क भेजा जाएगा तो आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र उसे करें, ताकि आप लोग आगे पठन पाठन में ज़्यादा आपको कोई दिक्कत न हो। तो आप लोग इस प्रकार अर्थ ग्रहण करेंगे। तो देखिए, पहला पाठ है आपके पास सुभाषितानी। इसमें पहला श्लोक है, पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस प्रथम श्लोक में कहा गया है पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वीव्याम मतलब पृथ्वी में, त्रीणि रत्नानि मतलब 3 रत्न हैं। ठीक है ना, पृथ्वी में कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम, वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित यानी कि मीठे वचन। ठीक है ना, मीठी वाणी। तो ये पृथ्वी के 3 रत्न है। ठीक है ना, पाठ का नाम भी है सुभाषितानी। सुभाषितम मतलब मीठा बोलना, मीठा वचन। ठीक है ना, मीठी वाणी। तो इस ये जो मीठी वाणी है, ठीक है ना, कि पृथ्वीव्याम त्रीण रत्नानि की कहा गया है कि पृथ्वी में 3 रत्न हैं। वो 3 रत्न कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित यानी कि मीठे वचन। ठीक है ना, ये पृथ्वी के 3 रत्न हैं। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना, जबकि पृथ्वी में 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित यानी कि मीठे वचन। ठीक है ना, अच्छा बोलना। ठीक है ना, ये पृथ्वी के 3 रत्न हैं। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दी जाती है। मूढ़े पाषाण खंडेषु, खंडे मूढ़े मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़े को। ठीक है ना, खंड मतलब टुकड़े को, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है ना, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं, संज्ञा देते हैं ना, यानी कि रत्न मानते हैं या रत्न कहते हैं। ठीक है ना, कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप लोग बार बार वीडियो को देखें, आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। अगला श्लोक इस प्रकार से, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन धार्यते पृथ्वी। अब कह रहा है कि सत्येन धारती पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को धारण करती है। ठीक है ना, पृथ्वी क्या करती है? सत्य को धारण करती है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। और सत्य से ही रवि यानी कि सूरज क्या होता है? तपता है। ठीक है ना, सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये पृथ्वी क्या करती है? सत्य को धारण करती है। ठीक है ना, जो लोग सत्य बोलते हैं, सच्चे वचन से काम करते हैं, पृथ्वी उन्हें स्वीकार करती है या पृथ्वी उसे धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से सूर्य भी तपता है। ठीक है ना, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। और सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से क्या होती है? हवा चलती है। ठीक है ना, सत्य से हवा चलती है। सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम, और इस प्रकार सभी सत्यों से यह पृथ्वी क्या है? स्थिर है। ठीक है ना, अन्यथा पृथ्वी, जिसकी जो सत्य नहीं बोलता है उसके लिए पृथ्वी स्थिर नहीं है।
ठीक है ना। आया होगा आपको समझ में कि सत्येन धारते पृथ्वी, ये पृथ्वी सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य भगवान भी जो है वो सत्य से तपते हैं, ठीक है ना, सत्य को स्वीकार करते हैं। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही वायु चलती है इस संसार में, ठीक है ना, कि सत्य है कि वायु चलती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हमें मिलता है इस पृथ्वी में, ठीक है ना। सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्, इस प्रकार सभी सत्य बोलने से यह पृथ्वी क्या है, स्थिर है, अन्यथा ये पृथ्वी स्थिर नहीं है, चलायमान है, ठीक है ना। अनेक प्रकार के भ्रम है संसार में, ठीक है ना। अगला श्लोक आप देखो फिर से, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नहीं, विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, ठीक है ना, कि दाने तपसि शौर्ये च, कि दान में, दान देने के क्षेत्र में, ठीक है ना, यानी कि दान देने में, तपसि मतलब तपस्या करने में, दाने तपसि शौर्ये च, और शौर्य यानी कि पराक्रम करने वाला, ठीक है ना, दान में, तपस्या में और पराक्रम करने वाला, ठीक है ना। दाने तपस्या शौर्य च विज्ञाने विनये नहीं, और विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञाने विनये नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करने वाला, ठीक है ना। दान में, तपस्या में, शौर्य मतलब या कह सकते हैं बल में, ठीक है ना, दान में, तपस्या में, बल में, और विज्ञाने विनये नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाला, ठीक है ना। विस्मयो न ही कर्तव्य, कि बहुरत्ना वसुंधरा, कि दान में, तपस्या में, बल में, ठीक है ना, और विज्ञान के नए नए प्रयोग करने वाले व्यक्ति को विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मय मतलब उसे आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये पृथ्वी क्या है, बहुत सारे रत्नों को धारण करने वाली है, ठीक है ना, कि हमें दान में, तपस्या में, ठीक है ना, दाने तपस्या, शौर्य मतलब बल में, ठीक है ना, विज्ञाने विनयन, और विज्ञान के नए नए आविष्कारों में हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए, यानी कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह रत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये पृथ्वी क्या है, बहुत सारे रत्नों को धारण करने वाली है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम 3 ही श्लोक पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसके अर्थ लिख कर तुरंत मुझे भेजेंगे, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको नए श्लोकों, है ना, आगे बाकी श्लोकों के अर्थ आप लोगों को समझा पाऊंगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद आपकी क्लास में, जब तक आपको समझ में आएगा आप बार बार ये वीडियो देखते रहें।